समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कार्तिक मास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इस माह में दीपदान का क्या खास महत्व होता है, और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा पाने के लिए इस महीने कौन से शुभ कार्य आपको करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो कार्तिक मास में सुबह स्नान और सूर्योदय से पहले दीपदान का विशेष महत्व होता है। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इसी मास में चातुर्मास का समापन होता है। इस माह की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी 4 माह की निद्रा के बाद उठते हैं और उसके बाद शुभ मांगलिक कार्य सभी आरंभ हो जाते हैं। तो कार्तिक मास 10 अक्टूबर 2022 से शुरू हो रहा है और 8 नवंबर को खत्म हो रहा है। तो इस पवित्र मास का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। इस मास में समस्त देवताओं की पूजा का विधान होता है। साथ ही सूर्योदय से पहले उठ करके कार्तिक मास में पीपल, आंवला, सूर्य और तुलसी जी की पूजा करने का अनंत गुणा फल मिलता है। तो कार्तिक मास का महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। हिंदू धर्म में पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों का विशेष महत्व है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत व तप का विशेष महत्व होता है। उसके अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति सहज हो जाती है। पुराणों में बताया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा ने नारद को और नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। तो इस बार कार्तिक मास 10 अक्टूबर 2022 से कार्तिक मास का आरंभ होगा। पंचांग के अनुसार 8वां मास कार्तिक मास होता है, जो पापों के नाश का मास और मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला होता है। यह भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है। कार्तिक मास की शुरुआत के साथ ही धार्मिक कार्यों की महत्ता बढ़ जाती है। पुराणों में भी कार्तिक मास की चर्चा मासोत्तम मास के रूप में बताई है। तो कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है और सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इसी तरह सभी देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में बद्री नारायण को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसीलिए इस पवित्र मास का महत्व बढ़ जाता है। तो इस महीने तप एवं पूजा पाठ उपवास का महत्व होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। इस माह में तप के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह के श्रद्धा से पालन करने से दीन दुखियों का उद्धार होता है, जिसका महत्व स्वयं विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा था। इस माह के प्रताप से रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं और जीवन विलासिता से मुक्ति मिल जाती है। तो कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा और दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो इसकी विधि इस प्रकार से है। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व होता है। दीपदान करना इसमें जरूरी होता है। इस माह के अक्षय नवमी, तुलसी विवाह, एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने से, दीपदान करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस माह पवित्र नदियों में, मंदिरों में आंवले के पेड़ के नीचे दीपदान किया जाता है, जो शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। इससे घर में धन आता है। कार्तिक में माता लक्ष्मी जी को दीप जला करके जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश देने की उनसे कामना की जाती है। इस मास दीपावली, दूज, छठ, देव दीपावली और पूर्णिमा जैसे कई पर्व आते हैं। तो कार्तिक में तुलसी जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है और तुलसी जी के पत्ते इसमें खाए जाते हैं। इससे शरीर निरोग बनता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके सूर्य देवता एवं तुलसी जी के पौधे को जल अर्पित किया जाता है। कार्तिक में तुलसी जी के पौधे का दान करना अनंत गुना फल देता है। इन दिनों में तुलसी दान, अन्नदान, गौदान एवं आंवले के पौधे का दान महत्व इसका सर्वाधिक बताया है। तो कार्तिक में पशुओं को भी हरा चारा खिलाने का विशेष महत्व होता है। तो कार्तिक मास के विशेष पर्व त्योहार इस प्रकार से रहेंगे।
13 अक्टूबर 2022 गुरुवार को संकष्टी चतुर्थी करवा चौथ रहेगी। 14 अक्टूबर शुक्रवार को हिणी व्रत रहेगा। 17 अक्टूबर को अहोई अष्टमी, तुला संक्रांति और कालाष्टमी रहेगी। 21 अक्टूबर को शुक्रवार को रामा एकादशी, गोवत्स द्वादशी, वैष्णव रमा एकादशी रहेगी। और 23 अक्टूबर को रविवार को धनतेरस, मास की शिवरात्रि, काली चौदस और प्रदोष व्रत भी रहेगा। 24 अक्टूबर सोमवार को नरक चतुर्दशी, दीपावली रहेगी। 25 अक्टूबर मंगलवार को भौमवती अमावस्या, अमावस गोवर्धन पूजा का दिन रहेगा। 26 अक्टूबर बुधवार को चंद्र दर्शन, अन्नकूट, भाई दूज रहेगी। 28 अक्टूबर को शुक्रवार को वरद चतुर्थी रहेगी। 29 अक्टूबर शनिवार को लाभ पंचमी रहेगी। 30 अक्टूबर रविवार को षष्ठी यानी छठ पूजा का दिन रहेगा। 31 अक्टूबर को सोमवार का व्रत रहेगा। 1 अक्टूबर मंगलवार गोपाष्टमी, दुर्गाष्टमी रहेगी। 2 अक्टूबर को बुधवार को अक्षय नवमी रहेगी। 3 अक्टूबर गुरुवार को कंसवध का दिन रहेगा। 4 अक्टूबर शुक्रवार को प्रबोधिनी, देव उठनी एकादशी रहेगी। 5 अक्टूबर शनिवार को तुलसी विवाह का दिन रहेगा, प्रदोष व्रत भी रहेगा। 6 अक्टूबर रविवार को विश्वेश्वर व्रत रहेगा। 7 अक्टूबर सोमवार को मणिकार्णिका स्नान का विशेष महत्व होता है, इस दिन देव दीपावली भी रहेगी। और 8 अक्टूबर मंगलवार को कार्तिक स्नान समाप्त होगा। सत्यव्रत पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और पूर्णिमा व्रत इसी दिन रहेगा। तो कार्तिक माह में आपको क्या करना चाहिए? कार्तिक मास में सुबह मेन दरवाजे पर पानी से आपको स्वच्छ करना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। इस मास में बेटी, बहन और ब्राह्मणों को विशेष करके दान में देना चाहिए। कार्तिक मास में जो लोग संकल्प लेकर के हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके किसी तीर्थ स्थान, किसी नदी या तालाब पर जाकर के स्नान करते हैं या घर में ही गंगाजल युक्त जल से स्नान करते हुए भगवान का ध्यान करते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। स्नान के बाद पहले भगवान विष्णु और बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। फिर पितरों को याद करना चाहिए। स्नान के बाद नए साफ स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु जी को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। मौसम के फलों के साथ विधिवत सच्चे मन से उनका पूजन करें। भगवान को मस्तक झुका करके बारंबार प्रणाम करते हुए किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। तो कार्तिक मास की कथा अवश्य सुने और दूसरों को भी सुनाएं। तो कुछ लोग कार्तिक मास में व्रत करने का संकल्प करते हैं और केवल फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग पूरा मास एक समय भोजन करके कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं। इस मास में श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम आदि स्तोत्रों का पाठ अति उत्तम माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे पहला काम दीपदान करना बताया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। इससे महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में तुलसी पूजन करने और तुलसी जी का सेवन करने का विशेष महत्व होता है। वैसे तो हर मास में तुलसी जी का सेवन व आराधना करना श्रेयस्कर होता है। तुलसी पूजा का महत्व कई गुना इस माह माना गया है। तो कार्तिक मास में आपको क्या नहीं करना चाहिए? भूमि पर सोना कार्तिक मास का महत्वपूर्ण काम होता है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है। इस महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल आपको लगाना चाहिए। अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित होता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक होता है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को महादोष लगता है और पाप के भागी बनते हैं और इसके अशुभ फल उसको प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोलें, किसी की निंदा या किसी से विवाद नहीं करें, मन पर संयम रखें। कार्तिक महीने में द्विदल अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि आपको खाने में प्रयोग नहीं लेना चाहिए। पूरे माह मांस, मदिरा आदि व्यसन का त्याग किया जाता है। तो कई लोग प्याज, लहसुन, बैंगन आदि का सेवन भी इसमें निषेध मानते हैं। इन वस्तुओं को तामसी माना गया है, इसलिए इस मास में इन वस्तुओं का प्रयोग करने से आपको विशेष करके बचना चाहिए। इस मास दूसरों की चुगली नहीं करें, किसी से किसी प्रकार का विवाद करने से बचें।
तो कार्तिक मास में मछली खाना भी वर्जित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी जल में निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में मनुष्य को सात्विक भाव बनाए रखते हुए मांस मछली के सेवन से परहेज अवश्य रखना चाहिए। यही वजह है कि बहुत से लोग कार्तिक मास में मछली नहीं खाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जी का पहला अवतार मत्स्य यानी मछली का अवतार है। कार्तिक में वह अपने इसी रूप में जल में वास करते हैं, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में मछली खाने से आपको बचना चाहिए। तो कार्तिक में बैंगन और करेले का प्रयोग भी आपको करने से बचना चाहिए। कार्तिक के महीने में बैंगन और करेला इन दोनों सब्जियों को खाना भी शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध है। तो शास्त्रों के अनुसार कार्तिक के महीने में इन दोनों सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी वजह भी यह है कि कार्तिक का महीना साधन संयम धारण करने का महीना होता है। तो बैंगन काम और उत्तेजना बढ़ाने का काम करता है, इसलिए इस महीने में बैंगन खाना अच्छा नहीं माना जाता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से बैंगन पित्त दोष को बढ़ाने का काम करता है, जबकि करेला वायु दोष को बढ़ाता है, इसलिए इनसे परहेज रखने के लिए बताया गया है। तो कार्तिक के महीने में धन लक्ष्मी के लिए कार्तिक का व्रत का नियम पालन आपको अवश्य करना चाहिए। कार्तिक का महीना महापुण्यदायिनी महीना बताया है। इस महीने में जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्योदय पूर्व स्नान करता है वह दूध से स्नान करने का फल पाता है और शरीर उसका निरोग रहता है। पुष्कर पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में सुबह शाम भगवान विष्णु जी के सामने तिल के तेल से दीपक जला करके भगवान विष्णु जी का पूजन करता है वह अतुल धन लक्ष्मी को पाता है। ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर लेते हैं और अगले जन्म में धनवानों के घर में ही पैदा होते हैं। तो कार्तिक मास व्रत की महिमा पद्म पुराण में इस प्रकार से बताई है। कार्तिक मास में के महात्म्य का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में बताया है कि देवी रुक्मणी पूर्व जन्म में विधवा ब्राह्मणी थी। तो गंगा तट पर रहते हुए वह कार्तिक मास का व्रत नियम पूर्वक किया करती थी। तो एक बार इसी व्रत के दौरान इन्होंने ठंड से शरीर त्याग दिया था, तो मृत्यु के बाद इन्हें उत्तम लोक में स्थान प्राप्त हुआ। और जब भगवान विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया तब इन्हें भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी उत्तरोत्तर मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।